स्वागत है आपका स्पीडी क्लासेस के इस खास डीप डाइव में। बिल्कुल। और हमारा मिशन ना सिर्फ इस प्रेजेंटेशन को पढ़ना नहीं है। हमारा उद्देश्य है गैसों के व्यवहार के पीछे के क्यों और कैसे को समझना। मतलब वो जादुई ट्रिक्स डिकोड करना जो मुश्किल सवालों को सेकंडों में हल कर देती हैं। सही कहा। विज्ञान तब तक बोझ लगता है जब तक उसके पीछे का फंडा समझना है। और इस प्रेजेंटेशन की खासियत ही यही है कि ये रट्टा मारने के बजाय ना पैटर्न पहचानने पर जोर देता है। जैसे वो टीवी पीसी वाली ट्रिक। एग्जैक्टली। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ा बेसिक समझना होगा। मतलब पदार्थ की अवस्थाओं से शुरुआत करनी होगी। हाँ, स्रोत में गैसों को समझने के लिए ठोस पदार्थों यानी सॉलिड से उनकी तुलना की गई है। ठोस में तो कण एकदम पास पास होते हैं ना। हाँ, वो एक स्ट्रक्चर में बंधे होते हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता। लेकिन गैसों के लिए प्रेजेंटेशन में एक बहुत प्यारा शब्द इस्तेमाल हुआ है, आजाद परिंदे। अरे वाह, ये रूपक तो बहुत ही सटीक है ना? मुझे भी लगा। ये दिखाता है कि गैसों में कणों के बीच कितनी सारी खाली जगह होती है। और देखिए, यही खाली जगह ना सारी भौतिकी की जड़ है। गैस के कणों के बीच इतना फासला होता है कि वो स्वतंत्र होकर हर दिशा में तेजी से उड़ते रहते हैं। और इसी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दबाया या कंप्रेस किया जा सकता है, राइट? बिल्कुल। जब हम बाहर से दबाव डालते हैं तो असल में कण छोटे नहीं होते, बल्कि उनके बीच की जो खाली जगह है ना, वो कम हो जाती है। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो हमारे घर का एलपीजी सिलेंडर है। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण पकड़ा आपने। मतलब उस छोटे से लोहे के सिलेंडर में इतनी सारी गैस सिर्फ इसलिए समा पाती है क्योंकि उसे इतना ज्यादा दबाया जाता है कि वो लिक्विड बन जाती है। सही कहा। लेकिन यहाँ प्रेजेंटेशन में एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक मोड़ आता है, आदर्श गैस और वास्तविक गैस का अंतर। मतलब आइडियल वर्सेस रियल गैस। हाँ, और ये थ्योरी थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है स्टूडेंट्स को। स्रोत में साफ लिखा है कि आदर्श गैस पूरी तरह से काल्पनिक चीज है। बिल्कुल। असल जिंदगी में ऐसी कोई गैस होती नहीं है। मतलब जिसका अपना कोई वॉल्यूम ना हो, कणों के बीच कोई टकराव ना हो। ये तो अजीब है। हाँ, और जो हर तापमान और दबाव पर 100% नियमों का पालन करे। तो मैं इसे ऐसे सोच रही थी, आदर्श गैस एक ऐसे काल्पनिक क्लासरूम की तरह है जहाँ सारे बच्चे बिल्कुल शांति से सीधे बैठे हैं, कोई जगह नहीं घिर रहा, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। जो कि असल में तो असंभव है ना। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ हमारी वास्तविक गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक शोर शराबे वाले प्लेग्राउंड की तरह है, जहाँ बच्चे टकराएंगे भी और जगह भी घेरेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, अगर आदर्श गैस जैसी कोई चीज होती ही नहीं है तो फिर विज्ञान के सारे नियम इसी काल्पनिक गैस पर क्यों बनाए गए हैं? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए ना एक बेसलाइन मॉडल चाहिए होता है। मतलब एक स्टैंडर्ड। हाँ, असल दुनिया में बहुत शोरगुल है। हर गैस के कण का आकार अलग है, आकर्षण अलग है। अगर हम शुरुआत में ही ये सब गणित में डाल देंगे तो हम कभी बेसिक संबंध समझ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, तो पहले चीजों को सिंपल करने के लिए ये आइडियल गैस मानी जाती है। बिल्कुल। एक बार बेसिक फॉर्मूला बन गया, फिर उसमें असली गैसों के लिए कुछ करेक्शन जोड़ दिए जाते हैं। समझ गई। और यहीं पर एग्जाम के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। हाँ, वो कंडीशन जहां वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह बर्ताव करती है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ऐसा तब होता है जब तापमान बहुत उच्च हो, हाई टेम्परेचर, और दबाव बहुत निम्न हो, लो प्रेशर। ऐसा क्यों? इसके पीछे का मैकेनिज्म बड़ा दिलचस्प है। जब तापमान बहुत ज्यादा होता है ना, तो कणों की एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो बहुत तेजी से भागते हैं। तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। और जब दबाव बहुत कम होता है तो कण एक दूसरे से इतने दूर चले जाते हैं कि खाली जगह के मुकाबले उनका अपना आकार ना के बराबर हो जाता है। अरे वाह, तो वो आइडियल गैस बन जाते हैं। ये तो एकदम लॉजिकल है। बिल्कुल। तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो हम उन नियमों की तरफ बढ़ सकते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर सिरदर्द बन जाते हैं। हाँ, बॉयल-चार्ल्स, गैलो-सैक। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस नियम में क्या कांस्टेंट या स्थिर है। और यहीं पर वो गुरु मंत्र काम आता है जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था, टीबी पीसी वीजी की ट्रिक। ये ट्रिक तो रट्टा मारने वाले छात्रों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। बिल्कुल। चलिए इसे डिकोड करते हैं। टीबी मतलब जहां तापमान यानी टेम्परेचर स्थिर है, वो बॉयल का नियम है। ओके, टी फॉर टेम्परेचर, बी फॉर बॉयल। और पीसी? पीसी मतलब जहां दबाव यानी प्रेशर स्थिर है, वो चार्ल्स का नियम है। और लास्ट वाला? वीजी मतलब जहां वॉल्यूम या आयतन स्थिर है, वो गैलो-सैक का नियम है। बिल्कुल। और इसके साथ एक और जादुई नियम है फॉर्मूला बनाने का। हाँ, टी आया तो सीधा, नहीं आया तो उल्टा। एग्जैक्टली।
अगर फॉर्मूले में T यानी तापमान है तो सीधा संबंध होगा, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। और अगर T नहीं है तो उल्टा संबंध होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। क्या हम इस फंडे को असली नियमों पर लगाकर देख सकते हैं? बिल्कुल देखते हैं। शुरुआत करते हैं बॉयल के नियम से। हमारी ट्रिक थी TB, मतलब T स्थिर है। तो फॉर्मूले में T नहीं है, इसका मतलब जादुई नियम के हिसाब से संबंध उल्टा होगा। एकदम सही, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच उल्टा संबंध होगा। अगर आप तापमान नहीं बढ़ाते हैं और आयतन बढ़ा देते हैं तो गैस को टकराने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी। अच्छा, तो दीवार पर प्रति सेंटीमीटर टक्करें कम हो जाएंगी? हाँ, और इसलिए प्रेशर कम हो जाएगा, आयतन बढ़ा, दबाव घटा। और मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि सांस लेने जैसी एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस ना असल में बॉयल के नियम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। बिल्कुल, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो फेफड़ों का आयतन बढ़ता है ना। हाँ, जगह बढ़ती है तो अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। और फिर बाहर की हवा उस कम प्रेशर को भरने के लिए अंदर आती है। वाह, और सिरिंज का भी यही फंडा है। जब हम सिरिंज को पीछे खींचते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होता है और दवा अंदर आ जाती है। बिल्कुल सही। अब चार्ल्स के नियम पर आते हैं। ट्रिक क्या थी? PC मतलब प्रेशर स्थिर है, तो यहाँ फॉर्मूले में आयतन और तापमान की बात हो रही है। हाँ, मतलब T आ गया, और T आया तो सीधा। एग्जैक्टली, तापमान बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा। इसका एक बहुत ही रिलेट होने वाला उदाहरण प्रेजेंटेशन में है, सर्दियों का गुब्बारा। हाँ, अगर आप गर्मियों में फुलाया गुब्बारा जनवरी की ठंड में बाहर रख दें तो क्या होगा? वो सिकुड़ जाएगा, क्योंकि तापमान कम होने से कणों की एनर्जी कम हो गई तो वो कम जगह घेरेंगे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक कैच है, गुब्बारा तो लचीला था। हाँ। क्या हो अगर गैस किसी ऐसे डिब्बे में बंद हो जो फैल ही ना सके, मतलब जिसका वॉल्यूम फिक्स हो? अरे हाँ, ये तो मेरा भी सवाल था। तब तो चार्ल्स का नियम काम नहीं करेगा। यहीं से हमारा तीसरा नियम आता है, गेलुसैक का नियम। ट्रिक थी VG, मतलब वॉल्यूम स्थिर। और क्योंकि यहाँ भी फॉर्मूले में तापमान यानी T है तो संबंध फिर से सीधा होगा। बिल्कुल, तापमान बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। सोचिए एक बंद लोहे का डब्बा है और आप उसे नीचे से गर्म कर रहे हैं, तो कणों की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो पागलों की तरह भागेंगे। हाँ, और क्योंकि दीवारें फैल नहीं सकती, वो जोर जोर से दीवारों पर धक्का मारेंगे। मतलब दबाव बेतहाशा बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। और यही वो चीज है जो असल जिंदगी में बहुत खतरनाक हो सकती है। गर्मियों में जो गाड़ी के टायर फटते हैं वो इसी का नतीजा है ना? बिल्कुल सही। सड़क की गर्मी टायर के अंदर की हवा में जाती है, टायर एक हद तक बात फैल नहीं सकता। मतलब वॉल्यूम फिक्स है। हाँ, तो अंदर का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि रबर उसे सह नहीं पाता है और ब्लास्ट हो जाता है। बाप रे। और रसोई का प्रेशर कुकर भी इसी फंडे पे काम करता है। वॉल्यूम स्थिर होता है तो प्रेशर बढ़ता है और खाना जल्दी पक जाता है। बिल्कुल। अब देखिए, इन तीनों के अलावा दो और छोटे लेकिन जरूरी नियम हैं। एक है एवोगाड्रो का नियम। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर तापमान और दबाव स्थिर हैं तो समान आयतन वाले बर्तनों में अणुओं की संख्या समान होगी। अच्छा, मतलब जितना बड़ा गुब्बारा उतनी ज्यादा गैस। हाँ, और दूसरा है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। पार्शियल प्रेशर ना? हाँ, अगर एक बर्तन में कई गैसें हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं करती तो कुल दबाव उन सभी गैसों के अलग अलग दबावों का जोड़ होगा। ये तो सीधा सा गणित है। लेकिन हमारे पास इतने सारे अलग अलग नियम हैं, बॉयल, चार्ल्स, गेलुसैक। क्या विज्ञान में कोई ऐसा एक मास्टर फॉर्मूला नहीं है जो इन सबको एक साथ जोड़ सके? मिलता है गैसों का ब्रह्मास्त्र। अरे वाह, ब्रह्मास्त्र। हाँ, जिसे हम आदर्श गैस समीकरण या आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। PV = nRT। PV = nRT। इसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N मोल्स है और T टेम्परेचर। लेकिन ये R क्या है? ये R है सार्वत्रिक गैस नियतांक या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू भी रटना जरूरी है ना एग्जाम के लिए? बहुत जरूरी है। इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। अच्छा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए स्रोत में कुछ गोल्डन रूल्स भी दिए गए हैं और सबसे पहला है द केल्विन ट्रैप। हाँ, ये बहुत बड़ा जाल है जहां स्टूडेंट्स अक्सर फंस जाते हैं। मतलब इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि तापमान को कभी सेल्सियस में ना रखें, हमेशा केल्विन में बदलें। बिल्कुल, और इसके लिए बस सेल्सियस में 273 जोड़ना होता है। जैसे 27 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा 300 केल्विन। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि सेल्सियस के बजाय हर जगह केल्विन का ही इस्तेमाल करने की इतनी सख्त हिदायत क्यों दी गई है।
क्योंकि देखिए सेल्सियस में तापमान 0 या माइनस में भी हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल। आप सोचिए अगर चार्ल्स के फॉर्मूले में तापमान 0 रख दें तो गैस का आयतन भी 0 हो जाएगा। अरे और अगर माइनस में रखें तो आयतन माइनस में चला जाएगा, जो कि असल में तो नामुमकिन है। खाली जगह माइनस में कैसे हो सकती है? एग्जैक्टली इसीलिए केल्विन यूज करते हैं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट 0 से शुरू होता है, इसमें कोई माइनस वैल्यू नहीं होती। वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है। और दूसरा गोल्डन रूल है एसटीपी और एनटीपी का टेबल। हाँ, एग्जाम्स में सीधा पूछ लिया जाता है। तो एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है, और एनटीपी यानी नॉर्मल पर 20 डिग्री सेल्सियस या 293 केल्विन, और दोनों पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। बिल्कुल सही याद किया आपने। थ्योरी तो हो गई, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब इन कॉन्सेप्ट्स को एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस सवालों में टेस्ट किया जाता है। हाँ, मास्टर क्लास में कुछ लॉजिक ट्रैप्स भी दिए गए हैं। जैसे पहला सवाल कि सांस लेना किस नियम का उदाहरण है, जो कि बॉयल का नियम है। फेफड़े फूलना मतलब आयतन बढ़ना और दबाव घटना। और एक एजर्शन रीजनिंग का ट्रिकी सवाल था कि गर्मियों में टायर का फटना गैर-लूसाक का नियम है। हाँ, क्योंकि वॉल्यूम स्थिर है और तापमान बढ़ने से दबाव बढ़ रहा है। दोनों कथन सही है। लेकिन वो जो कॉन्सेप्चुअल ट्रैप वाला सवाल था ना, वो मेरा फेवरेट है। कि यदि किसी गैस को जोर से दबाया या कंप्रेस किया जाए तो क्या होगा? हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन इसका सही जवाब है कि दबाव और तापमान दोनों बढ़ेंगे। इसको समझने के लिए ना मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है। हाँ, बताइए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बहुत सारे ऊर्जा से भरे बच्चों को ना एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया जाए। हाँ, बिल्कुल। तो जगह कम होने की वजह से वो एक दूसरे से और दीवारों से बहुत ज्यादा टकराएंगे। ये हो गया प्रेशर का बढ़ना। सही। और उस भीड़ में जब वो इतना दौड़ेंगे और टकराएंगे तो बहुत ज्यादा गर्मी भी पैदा हो जाएगी। ये हो गया तापमान का बढ़ना। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से विजुलाइज किया है आपने। और हाँ, एक लास्ट वन लाइनर फैक्ट जो याद रखना है, 1 मोल में अणुओं की संख्या एवोगैड्रो नंबर, जो कि 6.022 गुणा 10 की घात 23 है। बिल्कुल सही। तो अगर हम पूरे एपिसोड को समेटें तो ये पीवीटी यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का एक त्रिकोण है जो हर गैस को कंट्रोल करता है। हाँ, और टीवी, पीसी, वीजी जैसी ट्रिक्स इसे हमेशा के लिए आसान बना देती हैं। बिल्कुल। स्पीडी क्लासेस का जो मैसेज है फास्ट फॉरवर्ड टू सक्सेस, वो सच में यहाँ सार्थक होता दिख रहा है।